अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं, यानी वो डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफ़ कहते हैं, नहीं होती। तो आपने हमेशा शुरू करने से पहले आपने क्लियर द मेमोरी, कैलकुलेटर मेमोरी। आपने हमेशा कैलकुलेटर में ये श्योर करना है कि कोई भी डाटा उसकी मेमोरी में सेव नहीं है। तो उसके लिए जो स्टेप्स होते हैं, वो सबसे पहले स्टेप नंबर जो 1 होता है हमारे पास, वो हम शिफ्ट प्रेस करते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम 9 को प्रेस करते हैं। 9 को प्रेस करने के बाद हम 2 को प्रेस करेंगे। 2 को प्रेस करने के बाद हम इक्वल को प्रेस करेंगे, और इक्वल को प्रेस करने के बाद हम ए सी करेंगे। तो जब हम ये कर चुके होंगे तो उसके बाद अब कैलकुलेटर की मेमोरी में कोई भी डाटा सेव नहीं रहा। ये मेरे पास नीचे ये है स्टेप्स टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से फाइंड करने से पहले मैं आपको कैलकुलेटर को क्लियर करने के स्टेप्स दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास शिफ्ट है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो फिर शिफ्ट को प्रेस करने के बाद ऊपर एक साइड पे छोटा सा एस लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद हम जो है वो 9 को प्रेस करेंगे। 9 को प्रेस करने के बाद हम फिर उसके बाद 2 को प्रेस करेंगे। 2 को प्रेस करने के बाद इक्वल को प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद हम ए सी को प्रेस करेंगे। डिफरेंट कैलकुलेटर्स के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है एक दो स्टेप्स की, बट मोस्टली जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, जब आप उनको ये कमांड देंगे तो आपके उसके बाद ये काम पूरा करने के बाद कैलकुलेटर की मेमोरी में कोई डेटा सेव नहीं रहेगा। तो अब हम जब हम एक दफ़ा हमारा कैलकुलेटर क्लियर हो गया, अगर मैं आपको अपने इस कैलकुलेटर जो मेरे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है और थोड़ा सा एडवांस है। अब इसमें जब मैं एक मरतबा शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो ये देखें, शिफ्ट को जब मैंने प्रेस किया तो ये एक साइड पे छोटा सा हमारे पास एस लिखा हुआ आ गया। ये यहाँ पे ये एस लिखा हुआ आ गया। तो अब इसके बाद जब मैं अपने यहाँ पे क्लियर ऑल लिखा हुआ है, और जब एक ही दफ़ा मैं यहाँ पे मैं ए सी को दबाऊँगा तो ए सी को दबाने के बाद मेरा अब ये वाला कैलकुलेटर जो आपको शो हो रहा है, ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसकी मेमोरी में अभी कोई भी डाटा सेव नहीं है। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए जो स्टेप नंबर 1 है, वो हम मॉड को प्रेस करेंगे। अब कैलकुलेटर के ऊपर जो मॉड है वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ होता है। दूसरा स्टेप ये होगा कि जब हमने मॉड को दबाएंगे, मॉड को जब हम दबाएंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस नीचे लिखे हुए आएंगी। तो उसमें हम फिर 2 को प्रेस करेंगे। 2 को प्रेस करेंगे और वो 2 वो वाला बटन होगा जिसके ऊपर स्टैट लिखा हुआ होगा। उसके बाद जब हम स्टैट को प्रेस करेंगे तो उसके बाद हम 1 को प्रेस करेंगे। 1 को जब हम प्रेस करेंगे तो 1 वो वाले बटन को हम प्रेस कर रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा 1 वेरिएबल। यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 वेरिएबल में भी फाइंड कर सकते हैं, 1 वेरिएबल में भी फाइंड कर सकते हैं। जब आप ये दबाएंगे तो आपके पास एक कॉलम शो हो जाएगा। जब वो कॉलम शो हो जाएगा तो उसके अंदर आपने इंटर द डाटा 1 एट अ टाइम। 1 एट अ टाइम, इसका मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू भी लिखेंगे उसके बाद इक्वल को प्रेस करेंगे, फिर जो वैल्यू भी लिखेंगे उसके बाद इक्वल को प्रेस करेंगे। तो जो हमारा 5th स्टेप है उसमें हम ए सी को प्रेस करेंगे। यानी ये काम करने के बाद टेबल आप जब ए सी को प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो दोबारा आप जाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, और शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आप साथ ही जो 1 वाला बटन है उसको प्रेस करेंगे। 1 को प्रेस करने के बाद फिर आप 4 को प्रेस करेंगे, और ये 4 वो वाला बटन होगा जिस पे ये वेरिएबल की ऑप्शन होगी।
फिर उसके बाद आप 3 को प्रेस करेंगे और 3 वो वाला बटन होगा जिसके ऊपर x और यहाँ पे सिग्मा n लिखा होगा। और उसके साथ ही फिर जब आप इक्वल को दबाएंगे तो आपका आंसर आ चुका होगा। इक्वल प्रेस करने के बाद जो वैल्यू स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी वो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी।